थोड़ा सा अगर आप पर्सनली, चूंकि आप उनके पीढ़ी से आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है लोगों के लिए जानकारी हो। मैं संजीव, हम लोग यहाँ मौजूद हैं छपरा में। ये है ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम। ये आप यहाँ का बिल्डिंग भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ बात भी कराएंगे कि ब्रह्म विद्यालय कब स्थापना हुआ था। और ये अद्वैतानंद महाराज एक यहाँ छपरा के रहने वाले हैं, जो यहाँ से लोगों को पूछिएगा, यहाँ के लोगों से तो बता नहीं पाएगा। ये बहुत पुराने जो है, करीब तकरीबन 100 साल 150 साल पहले उनका जो है यहाँ के रहने वाले थे। उनके बारे में सारी तमाम जानकारियां हम लोग आज हम एक शब्द जोगा जी महाराज, क्या नाम है आपका सर? जोगानंद जी। शब्द जोगानंद जी, उनसे हम लोग जानेंगे। शब्द जोगानंद जी का बहुत बहुत स्वागत जी। ये परमहंस दयाल जी के नाम से मशहूर हैं, स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। इनका जन्म 1846 में छपरा में ही एक दहियावा मोहल्ला है, वहीं हुआ। और इनके पिताजी का नाम तुलसी राम जी पाठक है। हाँ। और एक जन्म के 8 महीना होते होते माताजी स्वर्गवासी हो गई। इनके पिताजी के मित्र लाला नरहरि प्रसाद थे, उन्हीं के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ। शरीर की उम्र 5 वर्ष होते होते इनके पिताजी पाठक जी का भी देहांत हो गया। और एक काशी केदार घाट के स्वामी जी आते थे छपरा अक्सर, तो वो उन्हीं से इनका दीक्षा संपन्न हुआ। और इनकी शिक्षा अरबी फारसी भाषा में भी हुई, चूंकि लाला जी मुख्तार थे यहाँ कचहरी में और इनके पिताजी पंडित समुदाय में थे, तो इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में भी हुई। दोनों शिक्षा दीक्षा होने के बाद स्वामी जी केदार घाट के स्वामी जी से इनका दीक्षा संपन्न हुआ। और इनका ननिहाल माझी के पास एक नंदपुर गांव है, वहां था। तो जब शरीर की उम्र 12 वर्ष की हुई, तो इन्होंने गुरु महाराज जी से निवेदन किया, कहा कि महाराज जी हम कुछ जानना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने इन्हें पहले प्राणायाम क्रिया बताई, रेचक पूरक कुंभक बताया और कहा कि आप अभ्यास कीजिए। 2 साल बाद पुनः आए तो गुरु महाराज जी इनको हापू बाबा कहते थे। कहे कि हापू बाबा आप कुछ जानते हैं, जो हमने बताई थी क्रिया कुछ करते हैं? तो बोले हाँ महाराज जी। तो ऐसे ही अरहर के खेत में वो बैठ के प्राणायाम की क्रिया किए और प्राणायाम की क्रिया करके जब कुंभक लगाए तो 10 वर्ष की फीट तक ये ऊपर उठ गए। तो गुरु महाराज जी बोले कि अब आप रेचक कीजिए और नीचे आइए। जो ही नीचे आए तो कहे कि हापू बाबा ये असली नहीं है, ये सिद्धि है, लेकिन असली सहस्त्रदल कमल का ध्यान है, जिसका उपदेश आपको हम बताते हैं। तो उन्होंने इसी ब्रह्म विद्या को जानने का उपदेश दिया। और 16 वर्ष की आयु होते होते उन्होंने भजन और सहस्त्रदल कमल के ध्यान में इतना पारंगत हो गए कि उन्हें लगा कि अब हमको इसी उद्देश्य से आगे का जीवन जीना चाहिए। अद्वैतानंद महाराज, परमहंस अद्वैतानंद महाराज, वो किसने रखा? अद्वैतानंद जी महाराज नाम इनके गुरु महाराज ही दिए। कौन, क्या नाम? केदार घाट के स्वामी जी जो थे उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, अज्ञात है। लेकिन वैसे एक पुस्तक ग्रंथ लिखी है सच्चिदानंद प्रकाश, उसको पढ़ने से लगता है कि गुरु का नाम सच्चिदानंद जी रहा होगा। उन्होंने ही इनको नाम अद्वैतानंद जी दिया। और 17 वर्ष की आयु होते होते इनके पोषक माता पिता भी नहीं रहे। मतलब ये जो लाला नरहरि प्रसाद थे वो और उनकी पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई। तो दोनों तरफ के लोग, पंडित जी के परिवार के लोग भी जो थे और ये लाला नरहरि प्रसाद के लोग भी जो थे, ये लोग कहे कि आप शादी विवाह करके और अपना गृहस्थी जीवन बसाइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जन्म किसी और उद्देश्य से हुआ है, तो हमको जाने दीजिए। इन्होंने एक शेर बोला और फिक्रे दो आलम से
कर दिया आजाद और दोनों कुल की संपत्ति को त्याग कर ये सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद कुछ सालों तक ये गंगा सरजू के दोनों किनारों पर भ्रमण किया। मतलब बक्सर से पटना गए, उसमें बीच में कुछ दिन डुमरांव रहे। उसके बाद 6 वर्ष तक अकबरपुर के जंगल में एक गुफा में समाधि में रहे। जब समाधि में थे उसी समय अंतः प्रेरणा हुई कि हमको जन कल्याण के लिए जो परमात्म प्राप्ति हम किए हैं, उस परमात्म प्राप्ति की बात, भक्ति की बात लोगों को बताने के लिए हमको यहाँ से चलना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट में हम जानेंगे जी। क्योंकि लंबा टाइम जी। ये हम जानेंगे कि ये तो अपना चले गए, अपना संन्यास में आ गए, ब्रह्मचर्य में आ गए। ये ब्रह्म जो शब्द जुड़ा उनके साथ, जी। वो कैसे जुड़ा और आप लोग कैसे कनेक्ट हुए? देखिए, ब्रह्म शब्द का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे व्यापक। ईश्वर को ब्रह्म कहा जाता है और ईश्वर की उपासना सरगुण भक्ति से होती है। यही सरगुण भक्ति ईश्वर के उपासना के लिए गुरु उसका मार्ग बताते हैं और गुरु के लिए ही सरगुण ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप समझ के उनकी भक्ति की जाती है। ये भक्ति की बात परमानंद दयाल जी ने पूरे विश्व को बताई। ये विश्व में भ्रमण किए थे? पूरे विश्व में भ्रमण नहीं किए। ये यहाँ से चले तो 20 वर्ष जयपुर रहे। उसके बाद सांभर गए। सांभर में एक भक्त के साथ ये टेरी चले गए। टेरी अभी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है पाकिस्तान में और उसमें एक कराक जिला है। कराक जिला में कोहाट के पास इनका स्थान टेरी था। वहां 1902 में आश्रम बनाया और 1919 में ये समाधि ली। इनके शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। पंजाब के स्वामी के नाम से विख्यात थे और शुरुआत में चकौड़ी में अपना स्थान बनाए वो। डेरा इस्माइल खां, टल बुलंद वगैरह अनेकों कुटियाएं थी उनकी। तो पंजाब के स्वामी जी के यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज शिष्य। आपके स्वामी जी महाराज? जी, ये नहीं, ये इनके गद्दी पर जो पहले थे। जी, जी नहीं, ये जो पहला है यहाँ पर। जी, जी हाँ, ये जी, ये शिष्य हुए सत्यानंद जी महाराज। ये इनके शिष्य हुए तो अभी मौजूद वर्तमान में है। अभी आपकी जो ये परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज के जो मुख्य है वो है सत्यानंद जी महाराज जी, जो इस पूरे संचालन कर रहे हैं, पूरे जो भी देश में हाँ। संस्था, कितनी कुल संस्था है यहाँ पे जो परमहंस दयाल जी से संबंधित है उसमें एक संस्था है गुना जिला में आनंदपुर, ये एमपी में पड़ता है। तो वहाँ पंजाब वगैरह के लोग देखते हैं, सिंधी लोग देखते हैं और वही लोग टेरी वाली जगह पर संचालन करते हैं जो वर्तमान पाकिस्तान में। और एक संस्था है यहाँ, वही जो पंजाब के स्वामी जी हुए वो समाधि लिए आके यहाँ पर, जगह का नाम है नांगली, मेरठ के पास। तो नांगली में उनकी समाधि स्थान है, वहां से जुड़े अनेक लोग हैं और उन्हीं में एक शिष्य हुए गढ़वा घाट में, हम लोग श्री महाराज जी बोलते हैं। हाँ, और फिर हमारे स्वामी जी महाराज गढ़वा घाट में उनके साथ रहे और 1949 में वहां से राजपुर चले आए, छोटका राजपुर जो बक्सर जिला में। डुमरांव स्थान से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है और सिमरी एक थाना है, वहां से गंगा की तरफ 7 किलोमीटर दूर है। छोटका राजपुर जगह का नाम है। छोटका राजपुर, बड़का राजपुर नाम से 2 स्थान है। उसमें छोटका राजपुर में हम लोग का स्थान है। 1999 तक, 1949 से 1999 तक स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री शिवधर्मानंद जी महाराज वहां रहे और लोगों को भक्ति की बात बताई। उन्होंने कहा कि परमहंस दयाल जी जो पंथ को चलाए, उस पंथ में यही बात सर्वोपरि है कि आप ईश्वर को, गुरु को ईश्वर स्वरूप समझकर उनमें मन बुद्धि का समर्पण कर और उनकी इच्छा को पकड़ के भक्ति की जाए
तब आदमी उस परम पद तक पहुंच सकता है, जिस परम पद पर ईश्वर प्राप्ति होती दो तीन चीज जानेंगे अभी आपसे है। कि पहला चीज ये कि जो यहाँ छपरा में अभी स्थित है आपका, कब यहाँ बना और इसकी शुरुआत किसने की? सत्यानंद जी महाराज ने किया, तो वो भी बताइएगा आप। और 2005 में ये जो आप अपना संस्थान यहाँ चल रहा है, बहुत सारे महाराज जी लोग अपना संन्यास जीवन में आ गए, उनके प्रति जो वो नजरिया है, उस ब्रह्म नजरिया है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा। और तीसरा चीज, तीनों चीज बता रहे हैं, और तीसरा चीज जो आप चला रहे हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं देश भर में, तो देश भर के जो जन्म स्थान दत्तानंद महाराज है, क्या सारे लोग देश भर से यहाँ आते हैं? ये तीनों चीज पे आपका पहला आप पूछे कि यह स्थान कब बना। 2005 में इस स्थान पर हम लोग परमानंद दयाल जी के नाम पर यह आश्रम बनाए और 2005 से तकरीबन साल में 3-4 बार सरकार जी यहाँ आते हैं और एक नज़दीक में नंदपुर में भी स्थान हम लोग बनाए हैं, उसका भी स्थान 10-12 साल हो रहा है वहाँ। और वार्षिक कार्यक्रम में उनकी समाधि 9 जुलाई को हुई थी 1919 में, तो 9 जुलाई को हम लोग नंदपुर से लेके छपरा तक पदयात्रा करते हैं और उन्हीं के नाम पर उस दिन भक्तों को उनकी सारी बातें बताते हैं। हम लोग का यही मतलब है कि छपरा में जो लोग उनको नहीं जानते हैं, वो लोग जाने। वैसी महान विभूति जगत में कोई दूसरी नहीं हुई। कारण ये है कि जब शंकराचार्य जी महाराज शुरू की संन्यास को, तो उन्होंने मूर्ति पूजा बाध्यता के रूप में संन्यास में रखा, पंचदेव की पूजा रखी। यद्यपि मूर्ति पूजा एक तरीका है हिंदू धर्म में, लेकिन सरगुण भक्ति में उसका कोई विशेष योगदान नहीं है। सरगुण भक्ति का मतलब है कि आप अपने हृदय में ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो वो ईश्वर कोई बताने वाले सद्गुरु से मिलता है, उसी की भक्ति करके मिलता है। उस भक्ति में जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति पूजा हो। परमानंद दयाल जी ने यही कहा कि जब हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदमी अपने गुरु के स्थान पर रहे, गुरु का बन के रहे। तो उन्होंने कहा कि गुरु का सन्यासी बन के गुरु में तन मन को नियोजित करे, उसको समर्पित करे और उस ईश्वर को प्राप्त करे। ये परंपरा केवल इन्हीं के पंथ में है, बाकी पंथों में ये परंपरा नहीं। ये जो पंथ है, इनकी शुरुआत करने वाले अद्वैतानंद महाराज रहे हैं, उन्होंने अपना शुरुआत किया यहाँ पर, और काफी ये जो अभी सत्यानंद महाराज जी है, उनके मतलब जनरेशन के पीढ़ी के कौन से शिष्य हैं? इनको हम लोग पंचम पातशाही कहते हैं। जब पातशाही पंचम पातशाही ऐसे कहते हैं कि प्रथम हम लोग अपने प्रवर्तक या पैगंबर जो कहिए परमानंद दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज को मानते हैं। उनके बाद उनके रूहानी गद्दी नशीन उत्तराधिकारी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हुए, जो पंजाब के स्वामी जी के रूप में जाने जाते हैं। और उनके शिष्यों में तीसरे पातशाही में गढ़वा घाट के स्वामी जी हुए, उनका नाम स्वामी श्री आदि विवेकानंद जी महाराज है। उसके बाद चौथे पातशाही में राजपुर के स्वामी जी, जो 1949 में स्थापना की है राजपुर में, वो ये महाराज जी हुए। और फिर पांचवें पातशाही में 1999 से सरकार जी हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ज्यादातर दोनों जगह राजपुर भी रहते हैं और छपरा भी रहते हैं। तकरीबन हमको लगता है कि साल में 1.5 महीना से 2 महीना के बीच राजपुर भी रहते हैं और साल में 1.5 महीना के आसपास छपरा नंदपुर मिलाकर इनका समय बीतता है। पूरे देश में या पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर होगा आपका? कितने जगह है? नहीं, हमारा आश्रम भारत में ही है, हमारा पाकिस्तान में नहीं। भारत में कितने जगह? भारत में तकरीबन 75 से 80 जगहों के बीच है, 80 जगहों के आसपास। जी। आखिरी में एक कोटेशन बताइए जो कि अद्वैतानंद महाराज ने खुद लिखा हो और वो आप लोग उसका अनुकरण करते हैं। वो कोटेशन बताइए जिससे कि जो अनुयायी आपसे जुड़ते हैं, जो आपसे रूहानी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में शायद विश्वास पंथ में नहीं करते थे,
तो वो रूहानी शब्द क्या था, वो कोटेशन क्या था, जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के वो रहने वाले थे। पैगंबर कह लीजिए, हम लोग भाषा में पंथ चलाने वाले हो गए, ये कई तमाम शब्द आते हैं उनके बारे में। जो छपरा के लोग से भी पूछिएगा कि छपरा की धरती किसकी है, तो वो बता नहीं पाएंगे। वो लेंगे के जो भिखारी ठाकुर है उनका, या अदर राजेंद्र प्रसाद का, लोकनायक का। लेकिन जो छपरा है, ये अद्वैतानंद महाराज का भी जन्मस्थली है, महर्षि दधीची का भी जन्मस्थली है। तो ऐसे में तमाम सारी चीजों में वो कोटेशन बताइए जिससे आप लोग रूहानी जुड़ते हैं और एक महाराज के रूप में अपने आप को पूरा जीवन समर्पण करते हैं। देखिए, हम लोग यही मानकर और उनको समर्पित करके चलते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति आपको गुरु में अपने को कर्म से, मन से, बुद्धि से न्यस्त करके ही मिलेगी। उसके बगैर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही मान के हम लोग गुरु भक्ति करते हैं और गुरु भक्ति ही असली भक्ति है। भक्ति शॉर्ट में कहते हैं, असल में ये गुरु भक्ति है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो शुरू से अनुयायी रहे हैं, यहाँ के शिष्य रहे कह सकते हैं सरकार जी के। तो थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे सर आप। मेरा नाम डॉक्टर बीके सिंह है, मरहौड़ा में बेस्ड है, मरहौड़ा में रह रहे हैं। शुरुआती दिनों से आप जुड़े रहे यहाँ छपरा में, जब से यहाँ ये 98 से 98 से आप जुड़े। आपको क्या खास लगा जो आप यहाँ से कनेक्ट? देखिए, ये सरकार का व्यक्तित्व ही हमको अट्रैक्ट किया, व्यक्तित्व अट्रैक्ट किया ऑन द फर्स्ट वेरी लुक। हाँ, जो पहली बार हम देखे इनका व्यक्तित्व अट्रैक्ट किया और हम उसी दिन हम मंत्र ले लिए, गुरु मंत्र ले लिए, तब से आज हैं। अद्वैतानंद महाराज जी यहाँ के संस्थापक हाँ, कह हाँ, लीजिए, या इस पंथ के चलाने वाले हैं, जो कि सारे लोग उनका अनुयायी हैं। आपको उनमें क्या खास दिखा कि आप, मतलब ठीक है सरकार जी के आप कनेक्ट हुए, लेकिन डॉक्टर साहब, एज ए डॉक्टर साहब, क्या दिखा उनको कि आप इनसे, इस अनुयायियों से प्रेरित होकर प्रेरणा लिए? मंत्र तो लिए आप सरकार से, मगर लेकिन जो आप जब पंथ में जुड़े, उस पंथ का जो शब्द बताइए जिससे देखिए, यहाँ तीन जो है सबसे बड़ा चीज है, कोई भेद नहीं यहाँ इस संस्था में। न प्रांत का भेद है, न जाति का भेद है, न किसी चीज का भेद नहीं है। अभेद है। अद्वैतानंद जी पाकिस्तान में जाके सेटल किए, न मुसलमान से कोई उनको भेद रहा, न किसी से भेद रहा। अभेद कहिए, अब एक तरह से अभेद रहे हैं। जुड़ा है? हाँ, मेरा जैसे कि आपकी पत्नी भी डॉक्टर है। हमारी पत्नी भी डॉक्टर है, मेरा बेटा भी डॉक्टर है और सभी शिष्य हैं।